राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ में गुरुवार को बिहार के गया और भभुआ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को भी शिकंजे में लिया गया। मनोरमा के घर से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर शाम जारी एनआईए की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी ठिकानों से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 3 लाख रुपए नकद, 10 अलग अलग तरह के हथियार, कई तरह के दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैब, लैपटॉप समेत अन्य कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मनोरमा के आवास पर करीब 20 घंटे सुबह 4 बजे से रात 11:58 तक छापेमारी चली। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। सूत्रों के अनुसार नक्सली संगठनों को अवैध हथियार, कारतूस और संसाधन मुहैया कराने के मामले को लेकर पूर्व एमएलसी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी। गया में इनसे जुड़ा एक अन्य ठिकाना भी है जहां छापेमारी की गई है। गया के बांके बाजार के गोईठा गांव में मौजूद सिमरन ट्रेवल्स के कार्यालय और इसके मालिक के आवास पर भी छापेमारी हुई। इसके मालिक द्वारिका यादव हैं। यहां बड़ी संख्या में कागजात की जांच की गई है। द्वारिका की भी नक्सलियों से पुरानी साठगांठ बताई जा रही है। इनकी गाड़ी का नक्सलियों ने कई बार इस्तेमाल किया था। साथ ही नक्सलियों को आर्थिक मदद में भी इनकी भूमिका अहम रही है। इसी मामले में भभुआ शहर में स्थित रुचिका प्रिंटर्स के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। यहां से कंप्यूटर, पेन ड्राइव, छपाई मशीन, कागजात समेत अन्य सामग्री की जांच कर इनके सैंपल जब्त किए गए। कहा जा रहा है कि नक्सली समेत भड़काऊ सामग्री की छपाई इसी प्रेस में की गई थी। भाकपा माओवादी मगध जोन को फिर से तैयार करने के मामले में एनआईए द्वारा गुरुवार को की गई व्यापक छापेमारी में बिहार से भारी मात्रा में हथियार, नकदी और डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए। जब्त कैश पर सफाई देते हुए मनोरमा देवी ने कहा कि जो पैसा है वो उनकी कंपनी का है। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे सीए देंगे। और जो सामान जब्त हुआ है वो प्राइवेट गार्ड का है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं मनोरमा देवी। एनआई की टीम आपके यहाँ छापेमारी की? हाँ, हमको तो कुछ मालूम भी नहीं था। एनआई की टीम सुबह 6 बजे सुबह में मेरे के यहाँ छापामारी हुआ है। ठीक, एनआईए ने क्या क्या बरामद किया है वो, जैसा कि अभी तक पूरे 5 जगह बताकर मतलब एनआई की टीम जो टीम था, ऑफिसर लोग थे, जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है। तो सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक पेपर दिए। अभी आपने एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपने लिखा हुआ, उसमें लिखा है आपने कि पैसे की जो है वो बैंक से लोन लिया गया है। तो वो कितने पैसे उन लोगों ने देखा या पाया? जो पैसा है सब मेरे पास सब सारा डॉक्यूमेंट्स है। और जो लेबर वर्क के देने के लिए साइड पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। कितने थे वो, अमाउंट कितने होंगे? नहीं, अभी वो हमको बताया नहीं, वो खुद ही अपना जोड़े हैं, हमको नहीं बताए। किसी को हिरासत में भी लिया गया है? जी नहीं। कुछ हथियार की बात थी कि जो आपने लिखा है कि निजी गार्डों का था, तो वो क्या निजी गार्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछे कि किनका किनका है तो सब मेरे पास सारा चीज सब सही था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं मनोरमा जी, आपने किसी सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जी, सीजर लिस्ट पे कोई साइन किया है कि नहीं? क्या सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जब्ती सूची पर हाँ, वही जो पेपर वगैरह ले गए तो उसी में हम साइन किए हैं। जो पेपर पढ़ के जो पेपर का वो मांग किए कि क्या चीज़ का पेपर है, वो क्या चीज़ का है, सारा कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ क्या है, तो सब चीज़ का बस वही बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किए हैं। नहीं, हमारा कहना है कि जो जब्ती सूची बना है उस पर आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं? हाँ, हम उस पर किए हैं। तो उस जब्ती सूची पर आपने नहीं पढ़ा क्या क्या लिखा है, उन लोगों ने कितना पैसा बरामद, कितना हथियार? नहीं, वैसा हम मतलब वैसा पैसा के बारे में उसमें वैसा कुछ नहीं था। मतलब कि वो तो बोले कि आप इस पर मैडम साइन कर दीजिए, तो हम साइन कर दीजिए। सुना आपने। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने मनोरमा देवी के घर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने पूर्व एमएलसी और उनके बेटे रॉकी यादव से पूछताछ की। छापेमारी के दौरान उसके घर पर मनोरमा देवी, रॉकी, सरकारी गार्ड और घर के नौकर मौजूद थे। उनका छोटा बेटा जैकी दिल्ली में है। इस दौरान घर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरे आवास की घेराबंदी की गई। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने पिछले साल नक्सल गतिविधियों से संबंधित एक मामला पिछले साल 26 सितंबर को दर्ज किया था। इसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले औरंगाबाद के गोह थाने में 7 अगस्त 2023 को एक बड़ी नक्सली वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधि समेत कई अन्य संगीन धाराएं लगाई गई थी।
गोह थाने में दर्ज एफआईआर में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें प्रमोद मिश्रा, अनिल यादव, श्रीनिवास उर्फ मास्टर, अजीत दा, विवेक समेत अन्य प्रमुख नक्सली नेता शामिल हैं। इस मामले में एनआईए ने इसी साल फरवरी में नक्सली रोहित और प्रमोद के खिलाफ चार्जशीट दायर की। दोनों पर मगध क्षेत्र में फिर से नक्सली संगठन खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप है। तो जेडीयू के एमएलसी मनोरमा देवी पर शिकंजा कस गया है एनआईए का। इसके अलावा संजीव हंस पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। तो एक एक करके जेडीयू के करीबी जो लोग हैं, यहाँ तो सीधा एमएलसी हैं मनोरमा देवी, और संजीव हंस भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं जेडीयू के भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी। तो दोनों पर दबिश दी गई है। कई ठिकानों पर संजीव हंस की छापेमारी चल रही है, अभी भी चल रही है। कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो लालू पर तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन नीतीश को भी नहीं छोड़ रही है। ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा। क्या नीतीश की जानकारी में ये सब कुछ था या फिर नीतीश की बिना जानकारी के मोदी और शाह ने अपने जांच एजेंसियों को इनके पीछे लगाया है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। गया से मनीष की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।